नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल 10 न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। कल शिक्षक दिवस यानी शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं जश्न और कहीं ना कहीं बच्चों में एक उमंग होती है कि शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करें और कृतज्ञता जो है कहीं ना कहीं अपनी प्रकट करें। सर, किस तरीके से ये दिन अपने आप में टीचर्स की लाइफ में कितना खास होता है, किस तरीके से आप देखते हैं? हिमांशु जी, बहुत धन्यवाद आपको कि आपने एक ऐसे दिवस के ऊपर एक अपना कार्यक्रम आप प्रसारित करेंगे जो पूरे देश और पूरे संसार को एक मैसेज देगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का संदेश दिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम अपने बारे में ना सोच करके कि हम शिक्षकों के बारे में सोचें जी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा एक जीवन में एक स्थान रखता है कि जिसके कारण ही मनुष्य अपने जीवन को पूरा कर पाता है। बिल्कुल, क्योंकि यदि शिक्षा नहीं प्राप्त होती है तो हमेशा वो व्यक्ति वो अपने को अंधकार में पाता है। और यदि हमने शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाएंगे तो हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति भी थे, उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मना करके सारे शिक्षकों को सम्मान दिलाया। साथ में विद्यार्थियों को एक मैसेज दिया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि बिना गुरु के हमें इस जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। सर्वप्रथम हमको अपने गुरु को नमन करना होगा और उनके द्वारा यदि कुछ ज्ञान हमको मिल जाता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। बिल्कुल, और जैसा कि अभी हम मौजूद हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के अंतर्गत और प्रिंसिपल सर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हमने इनका इंट्रो एज अ टीचर दिया क्योंकि सर्वप्रथम जो कहीं ना कहीं शिक्षण आप दे रहे हैं तो आपका पहला पेशा सर आपका शिक्षक रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं कि समय के साथ साथ जो शिक्षकों का मान है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के जीवन में क्या घट रहा है, जिस तरीके से पिछले समय में हम देखते थे कि काफ़ी मान रहता था? देखिए, जो इस समय वैज्ञानिक प्रगति हुई जिसके कारण हमको डिजिटल एज में स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, जिसने ये लोगों को मन में धारणा पैदा की कि गुरु जो शिक्षा हमको देता है वह सब कुछ हमको इंटरनेट पर उपलब्ध है। यानी कि वो उसको कंपैरिजन करने लगे कि गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो हमको इंटरनेट से मिल जाएगा, हमारे स्मार्टफोन में, हमारे मुट्ठी में है। पर वो भूल जाते हैं कि गुरु जो ज्ञान देता है वो केवल ज्ञान ही नहीं देता बल्कि अपने भावना से, यानी कि अपने मन से वो मंत्र भी फूंकता है, जिसके कारण वो सारा ज्ञान हमारे दिमाग में एक लंबे समय तक बना रहता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पुराने समय में हमारी मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाई थी, परंतु उस समय जो लोग सही हुआ करते थे वो पुजारी और हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा हुआ था। धर्म गुरु और पुजारी एक ऐसा मंत्र देते थे कि उसके मन में विश्वास हो जाता था कि मैं अब बिल्कुल सही हो जाऊंगा। यानी सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। वही एक गुरु एक विश्वास पैदा करता है विद्यार्थी में कि उसे लगने लगता है कि मैं अब इसको ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मैं अपने जीवन में सफल होऊंगा। यही एक आवश्यकता है एक अच्छे गुरु की कि अपने विद्यार्थियों में विश्वास पैदा कर दे कि वह अपने जीवन में हमेशा सफल होगा यदि वो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेगा। यही एक आवश्यकता है एक शिक्षक दिवस पर गुरु की महानता को मानने की। जी, आपको भी सर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तमाम बच्चों के जीवन को आप भी प्रकाशित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ज्ञान रूपी समुद्र में आप सभी गुरु के माध्यम से ही गोता लगाते हैं, तो आप सभी भी अपने शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कीजिए। मैं आपके साथ हिमांशु शर्मा, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़।